अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी 4th क्लास थी रमज़ान कोडिंग नाइट्स की, जो कि हमने अटेंड की। लाइव सेशन था, उसके अंदर हमें एक और प्रोजेक्ट करवाया गया है जिसका नाम है गेसिंग गेम। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है और हमारा जो है इफ एल्स की कंडीशन, दोनों चीज़ें मैं सिखा चुका हूं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने बना लिया। एक बार आपको चेक करवाता हूं, ज़्यादा एरर नहीं आया इसके अंदर। 2 बार मेरी स्टेटमेंट ट्रू भी हो गई है। अच्छा, पहले तो आपको बता देता हूँ ये करता क्या है। इसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर तुम खुद सोचो। हम उसको इंटेलिजेंस दे देते हैं कि आप खुद सोचो कि एक नंबर है, ठीक है, वो है। मैंने यहाँ पर कंडीशन सही नहीं दी हुई, मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कह दिया कि भाई 10 से लेकर 1 तक कंप्यूटर तुम नंबर सोच लो। ठीक है, और हमारा यूजर आएगा, वो भी जो है इनके दरमियान ही कोई नंबर डाल देगा। ठीक है, अगर उसने ये नंबर डाल दिया, ठीक है, अपना नंबर उसने डाला और तुम दोनों का नंबर सेम निकल जाता है, तो तुमने ना ये उसको प्रिंट करवा देना है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस अ राइट नंबर। ठीक है, अगर नहीं होता तो बार बार ये प्रिंट करवाते हो, रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन, रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, नोड और हमारा आएगा इंडेक्स डॉट जेस। सही है, इसको रन किया हमने। क्या है, प्लीज गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 डालूंगा, एंटर करूंगा, रॉन्ग नंबर। 4 डालूंगा, एंटर करूंगा, रॉन्ग नंबर। 3 डालूंगा, एंटर करूंगा। हमसे एक गलती हो गई, दोबारा इसको करते हैं और इसको अब रन करते हैं। ठीक है, 4 डालेंगे, रॉन्ग नंबर। उसके बाद 2 डालेंगे, दोबारा वही गलती हुई है। उसके बाद 2 डालेंगे और इंटर करेंगे, रॉन्ग नंबर। उसके बाद हम दोबारा से 8 डालेंगे और रॉन्ग नंबर। उसके बाद हम दोबारा से 5 डालेंगे और रॉन्ग नंबर नहीं है। अब ये 5 पर आकर हमारे पास इसने कह दिया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस अ राइट नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास गेम है। वैसे ये रॉन्ग नंबर ही बताया था, लेकिन जब आपने सेम नंबर बता दिया जो कंप्यूटर ने सोचा, वही नंबर आपने बता दिए, तो आपने वो नंबर गैस कर लिया। ठीक है, वैसे तो इसके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग खेल सकते हैं और भी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये बनाना सिखाना और लाइव करना सिखाना है। आगे आप लोग रेडी रहना, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाने वाला हूँ जो कि एडवांस होंगी, गवर्नर हाउस में नहीं सिखाई जाएंगी। ठीक है, और ना यूट्यूब पे आपको कहीं सिखाई जाएंगी, तो वो चीज़ें मैं इसके अंदर लाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आती रहे। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कैलकुलेटर हमने अभी बनाया है, उसके अंदर भी कोशिश करूंगा कोई ना कोई साइंटिफिकली कोई जो है हमारे पास कमांड यूज हो जिसके जरिए वो साइंटिफिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, कोई एडवांस गेम बना लेंगे, इस छोटे से गेम को एडवांस गेम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। 2 तरीके इसके यार। एक तो ये है कि आप इस पूरे फोल्डर को कॉपी करो और कैलकुलेटर वाले को, और आप पेस्ट करके उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करके डन कर दो। ठीक है, हो जाएगा ये काम। लेकिन अब कुछ लोगों को पहले वाले काम में ही मसला आ रहा है, जो हमारा कैलकुलेटर का काम था उसमें ही मसला आ रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने दोबारा से नया गेसिंग गेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कमांड चलानी पड़ेंगी और इसको लाइव भी करना पड़ेगा नई कमांड्स के जरिए। तो जल्दी करेंगे, थोड़ा जो हमने किया हुआ था पहले काम वो थोड़ा जल्दी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंगे न्यू एग्जाम्पल। न्यू एग्जाम्पल कर लिया हमने, एंटर करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, कोई बात नहीं, हमने तो बस फोल्डर रन करना है, तो हम बस फोल्डर रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। फाइल ना बनाए, आप डायरेक्ट काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अब ये सारा काम आपके सामने हो रहा है, कोड वगैरह भी मैं आपके सामने ही करूंगा। ठीक है, टर्मिनल किया, न्यू टर्मिनल खोला मैंने। सही है, और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल लें सबसे पहले। कुछ लोगों को यहाँ भी मसला आ रहा है, वो यहीं से ही काम करना शुरू कर देते हैं। भाई पावर शेल खुला हुआ है आपका भी, आपने कमांड प्रॉम्प्ट लाजमी खोलना है। ठीक है, यहाँ पर अब आपने काम करना है। सबसे पहली कमांड हमारी है ये लिखी हुई सारी कमांड npm init की। ठीक है, npm init क्या करती है, ये पैकेजेस को इंस्टॉल कर देती है। ठीक है, npm init मैंने जो है इंटर की और ये हमारे पास आ गया। अब ये थोड़ी सी डिटेल पूछेगा पैकेजेस की। नेम हमारा यही है, हम इंटर करेंगे। वर्जन भी यही है। डिस्क्रिप्शन हमारी अपनी मर्जी है, कुछ डालना चाहे तो डाल दें। हम लिख देते हैं कि हमारा गैस लिख देते हैं सिर्फ। हम इन्वर्टेड कॉमास में गैस लिख देते हैं। गैस लिखकर एंटर किया। index.js पर हम काम कर रहे हैं। टेस्ट कमांड हमारे पास यूज हो रही है। ठीक है, गेट रेपोजिटरी है, कीवर्ड्स नहीं डालना कुछ भी। ऑथर के अंदर आप अपना नाम डाल सकते हो, रेहान डाल दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और लाइसेंस यही है, यस करें।
और आगे बढ़े। ठीक है, तो इंटर करेंगे और हमारे पास पैकेज डॉट जेसन बन गया। इसके अंदर जो एडिटिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर MIT आएगा, सबसे पहले कैपिटल में MIT करना है और इंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है न्यू एग्जाम्पल का नाम चेंज होगा, लेकिन वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें चेंज होंगी, टाइप चेंज होगी हमारी, टाइप हमने करनी है मॉड्यूल, और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर बिन डालना है। बिन मैंने आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो दोबारा नहीं बताता, जल्दी से काम करता हूँ मैं डायरेक्ट। इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है, ये हमारे पास बिन भी आ गया। सही है, ये हमारे पास यहाँ का काम हो गया। ठीक है, बाद में नाम चेंज करना होगा, वो बाद में करेंगे। ठीक है, अब हमने जो है नेक्स्ट कमांड चलानी है, जो कि हमारी TSC init वाली, और उसको रन कर देंगे। ये TSC init की, जो कि TS config की फाइल जनरेट करके देती है हमें। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कह रहा है कि TSC काम नहीं कर रही आपकी, कोई बात नहीं, इनिट दोबारा करेंगे। TSC init हमने कमांड गलत चलाई थी, तो ये ऐसे हो गया हमारे पास। यहाँ पर भी कुछ एडिटिंग थी, वो क्या थी, यहाँ पर ES 2022 करना था हमने। इन्होंने एक और तरीका बताया था, लेकिन वो मुझे थोड़ा बेहतर नहीं लगा। यही सही है, क्योंकि हमने जो है वर्जन अपडेट करते रहना होगा। आगे अगर हम काम करेंगे तो हम लोगों ने वर्जन अपडेट करते रहना होगा, तो वर्जन के हिसाब से चले तो बेहतर है। ठीक है, अभी हम लोग ये सेट कर लेते हैं, कॉमन जेस जो है इनका, इसको मैं कर देता हूँ नोड और नेक्स्ट। नोड नेक्स्ट वाला करना था हमने, नोड और नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको अनकमेंट करेंगे और इसको भी नोड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल, और यहाँ पर नोड नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर नोड लिखा और ये नेक्स्ट आ गया। इसको दोबारा से कमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक का हमारा सारा काम हो चुका है। अब हमने चलानी है npm की कमांड, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर कॉमन ही लगा हुआ है, इस वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो देख लिया करो, जहाँ एरर आए वहीं रुक जाओ, आगे ना बढ़ो, वहीं पर ही रिजॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर हमने npm की चलानी है अब, npm init -y। ठीक है, और ये हमने इंटर कर देनी है। इसके बाद हमारे पास दोबारा से पैकेज डॉट जेसन, इसके अंदर कुछ एडिटिंग हुई होगी, और वो एडिटिंग थी ये, डेबग आ गया, स्क्रिप्ट वगैरह लग गया। ठीक है, इसको दोबारा बंद करते हैं, और यहाँ पर एक और कमांड चलेगी, वो है npm i@types /node और डैश और d। ठीक है, d कैपिटल है हमारा। ये हमने रन कर दी है। हमारे पास दो फोल्डर बन गए, नोड मॉड्यूल्स और पैकेज डॉट जेसन, और नाउ हमने डायरेक्ट जो है हमारी इंक्वायरर भी हम साथ ही बना लेते हैं, बाद में बनाएंगे, बेकार है। npm i इंक्वायरर। ठीक है, इंक्वायरर लिखेंगे और इसको रन कर देंगे। इंक्वायरर, ये सारी कमांड मुझे याद है, आप लोग भी कोशिश करो याद कर लो। npm i इंक्वायरर लिखा मैंने और रन कर दिया। इंक्वायरर का पैकेज का इंस्टॉल होगा, यहाँ पर इंस्टॉल होगा। ठीक है, हो चुका है। अब आगे की कमांड है npm i -save और div @types और है हमारा डैश इंक्वायरर। ठीक है, ये कमांड थी हमारी, और इसको रन कर देंगे। ये सब मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई एरर जनरेट नहीं हुआ मुझे कमांड्स के अंदर। जो आप लोगों को एरर जनरेट हो रहे हैं उनमें से कोई एरर जनरेट नहीं हुआ मुझे। ठीक है, नाउ हम खोलते हैं index.ts। ठीक है, गौर से देखें वीडियो को, और वीडियो को स्टॉप कर दें। आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मेरे साथ कमांड रन करें जो मैं कर रहा हूं। अब एक जो लाइन थी हमारी शेबेंग वाली, वो हमारे पास यूज हो रही थी, वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, वो लाइन यहाँ से Ctrl+C करते हैं, और यहाँ पर Ctrl+V, क्योंकि कोड करने का टाइम नहीं, वरना मैं कोड करके बता देता आपको, इतना लंबा मैं कर नहीं रहा, तो Ctrl+V कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है अपना इंक्वायरर की जो हमने कमांड चलाई थी, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट आता है, वो चलाएंगे। ठीक है, तकरीबन हमारे पास क्या हुआ है, ये कमांड हमारे पास सेम आ रही है, इंपोर्ट इंक्वायरर। चले कर ही लेता हूँ ये मैं आपके सामने। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करवाना है इंक्वायरर को, इंपोर्ट है, इंपोर्ट के ऊपर हमने क्लिक किया और आगे हमने लिख दिया इंक्वायरर। ठीक है, इंक्वायरर के ऊपर क्लिक किया और मेरे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई। कोई एरर नहीं आया जो आप लोगों को एरर आ रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी एरर नहीं आया मुझे। एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट, जिसके अंदर मैं दूंगा कंप्यूटर नेम, कंप्यूटर नेम को कंप्यूटर नंबर, और उसको जो है हम यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू के अंदर हम देंगे दो फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ उस कोड पर। देखिए, मैंने इसके अंदर दो फंक्शन दिए हैं, एक है मैथ फ्लोर और एक है मैथ रैंडम। ये दो फंक्शन है। बेसिकली ये मैथ कहाँ से आ रहा है,
मैथ हमने लाइव सेशन में देखा था कि हमें जो है बताया गया कि हमारी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब हम मैथ के ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी कि प्लस माइनस एडिशन, कैलकुलेटर में तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम साइंटिफिक की तरफ नहीं गए, लेकिन हम जब गेम बना रहे होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैथ हमने बताया, ठीक है। मैथ क्या करता है? मैथ एक हमारे पास लाइब्रेरी समझ लो, एक जो है हमारे पास बनी बनाई फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं। जस्ट लाइक हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट थी, उसके अंदर पॉप फंक्शन था, वो क्या करता है? वो लास्ट वाले डिजिट को हटा देता है, ठीक है। और पुश था और अनशिफ्ट था, इसी तरह के बहुत सारे थे, ठीक है। हमने पहले मैथ लिख लिया, ठीक है। ये जो डॉट है मैं पहले भी बता चुका हूं, डॉट हमारा पाथ का काम करता है, ठीक है। पहले हम फोल्डर में आ गए मैथ के, नाउ हमने उसके अंदर आना है, ठीक है। अंदर से हमने कोई फाइल उठानी है, हमने डॉट लगाया जो कि पाथ हुआ, आने का रास्ता हुआ, ठीक है। ये हमने यहां तक आ चुके हैं कि हमारी फाइल्स हमें दिख गई हैं यहां तक। अब हमने कौन सी फाइल उठानी है? फ्लोर है, रैंडम है, हमने यही क्यों उठाई, ये सवाल बनता है, ठीक है। बेसिकली हमने जनरेट करवाना है नंबर कंप्यूटर के जरिए। हम या तो कंप्यूटर को बता सकते हैं कि वेरिएबल में कोई भी नंबर सेव करवा दे, लेकिन वो हर बार यही नंबर शो करेगा 13 इसके अंदर सेव होगा, ठीक है। बट अगर हम बोलेंगे यार कंप्यूटर तुमने खुद सोचना है, तुम अपने पास से सोचकर अपने दिमाग में एक नंबर सोच लो, ठीक है, फिर मैं जो नंबर डालूंगा उसको सेम होगा तो आप ये प्रिंट करवा दो, तो इसको कुछ फंक्शन बताने पड़ेंगे। फ्लोर क्या करता है? फ्लोर बेसिकली हमारा फंक्शन इसलिए यूज होता है, उससे पहले हमें रैंडम को समझना पड़ेगा। रैंडम क्या करता है? देखिए, रैंडम का फंक्शन जो होता है ये हमारे पास कंप्यूटर को सलाहियत देता है कि वो कोई भी नंबर सोच सके, ठीक है। कोई भी नंबर जो हम उसे बताए ना उसके अंदर नंबर सोच। देखें, हमने कंडीशन दी है इसको, अभी कंडीशन को रहने दे, लेकिन ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये उसके अंदर इतनी एबिलिटी दे रहा है कि वो कुछ सोच सके, कंप्यूटर ना अपने दिमाग से कुछ कर सके, ठीक है। इसको जो है एक्सेस दे रहा है इतना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक कंडीशन लगा दी। अभी मैथ फ्लोर को इग्नोर करें, हमने मैथ रैंडम समझ लिया, ठीक है। हमने उसके आगे सिंपल ब्रैकेट तो लगेगा क्योंकि फंक्शन की निशानी हमेशा ये समझ लो कि मैथ डॉट रैंडम और उसके आगे सिंपल ब्रैकेट लाजमी लगेगा, चाहे वो खाली हो या फिर उसके अंदर कुछ हो, ठीक है। जैसे फ्लोर के अंदर सब कुछ है लेकिन रैंडम में कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी किसी फंक्शन के अंदर कुछ चीजें डालनी होती है, किसी के अंदर नहीं, लेकिन लिखने का तरीका उनको एक ही होता है। सिंपल ब्रैकेट हमारा लाजमी लगेगा, ठीक है। हमने ये दे दिया मैथ रैंडम सिंपल ब्रैकेट। नाउ हमने कंडीशन देनी है कि मल्टीप्लाई बाय 10। बेसिकली ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन इसलिए यूज की जाती है जब हम गेसिंग गेम बना रहे होते हैं। हमने जो है इंक्वायरर की लाइब्रेरी लगाई है तो हमारी साइन के मतलब भी चेंज हुए हैं। जब हम कंडीशन में ये साइन देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें जो है 10 से नीचे, यानी कि 9 से लेकर माइनस में चले जाए ये नंबर, जितना नीचे जा सकता है जाए, ठीक है। वहां तक का हमने नंबर चाहिए, ठीक है। और उसको जो है आपने शो करवाना है, ठीक है। हमने ये कह दिया। अब माइनस के अंदर जब नंबर जाता है तो उसका आपको पता है कि वो 1 से भी ज्यादा छोटा हो जाता है, ये सब आपको पता है। जब माइनस में -1 होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। हमने ये दे दी पहले तो मल्टीप्लाई 10 वाली ये दी कि भाई 10 से स्टार्ट करो, 10 के नीचे से स्टार्ट करो, 9 से स्टार्ट करो, ठीक है, और वो नीचे तक ले जाओ। नाउ हमने यूज किया कि +1, मतलब ये है कि उसके अंदर एक नंबर प्लस करते जाओ। मीन्स मैंने कहा कि 9 से लेकर आप नीचे तक स्टार्ट करो। अब अगर वो 2 देता है तो 2 का जो है इसका क्या होगा? अब हमारे पास जैसे जस्ट लाइक हमारे पास जो है वो सोचता है कि हमने 2 नंबर देखा, उसने 2 नंबर उसने सोचा अपने दिमाग में, ठीक है। अब उसको +1 नंबर जरूर करना पड़ेगा क्योंकि उसने 2 सोचा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या आएगा? हमने एक कंडीशन दी हुई है कि +1, उसके अंदर 1 प्लस कर दो, तो वो क्या करेगा? 3 कर देगा उस नंबर को, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या दिया? हमने दिया उसको कि हमारा नंबर है -2, ठीक है, -2। अब जब उसके अंदर वो 1 प्लस करेगा, क्योंकि 1 तो -2 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा ही है, तो 1 जब वो प्लस करेगा तो 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, 1.2 आएगी, 1.3 आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन हमारे 1 के अंदर आएगी। 1 हमने लगा दिया तो 1 उसको काउंट करेगा और बाकी जो माइनस में वैल्यू जा रही होगी उसको भी अपने पास से देखे। रैंडम ने नंबर सोच लिया हमारा, ठीक है। हमने उसको कंडीशन भी बता दी कि 10 से नीचे सोचना, 10 से ऊपर नहीं जाना, ना 10 चूज करना, आप भले माइनस में ले जाओ। आप उसके आगे हमने एक कंडीशन दे दी कि प्लस करते जाओ 1, ठीक है। अगर वो 9 भी सोचेगा उसको 1 प्लस करके 10 बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। या फिर वो अगर -2 सोचेगा तो उसको 1 प्लस करके उसको 1 पॉइंट कुछ करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 या फिर हमारा जो है 1.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे।
फिर हमने क्या किया, क्योंकि 1.3.000, अब जब हमारी पॉइंट में बात आ रही है ना, तो आपको पता है कि पॉइंट वाली जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो काफी लंबी होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास 0 मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने उसके लिए ये फंक्शन यूज किया math.floor, जो कि हमारी फाइल है, ये पाथ है, लिखने का तरीका है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये हमें जो है ये करती है कि हमारी जो डेसिमल की वैल्यू आती है उसको राउंड फिगर कर देती है। मिसाल के तौर पे मैंने -2 के ऊपर 1 प्लस करवाया तो 1.2 बनता, 1.2.000 जो बनता चले जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, अब 2 है ना, 1.2 ये किस तरफ से छोटी है, ये 1 की तरफ से जल्दी राउंड फिगर हो सकती है, जबकि हम इसे 8 की तरफ लेकर जाएं तो इसको ज्यादा वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर इसको हम 1 की तरफ लेकर आए तो इसको कम वैल्यू चाहिए, तो ये राउंड फिगर करके इसको 1 की तरफ कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। अगर हम -5 के ऊपर ये चीज करेंगे तो इसको जब हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, यानी कि हम जब 10 की तरफ यानी कि 2 की तरफ लेकर आएंगे तो इसको 5 डिजिट चाहिए, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो जब भी 5 चाहिए, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा अब ये कैसे भी राउंड फिगर करता है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये समझ लो कि ये राउंड फिगर कर देता है इस वैल्यू को जब ये 0 में आती है, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट कंडीशन बन चुकी है। नाउ हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने जो है यहाँ पर हमारी वही लाइन यूज होगी जो कि प्रॉम्प्ट को लाती है। ये लाइन जो है हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट को लाने के लिए। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है हमारे पास ये टाइप करवाने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो आ गया ना टाइप करने का ऑप्शन, ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है। बेसिकली कंसोल के अंदर ये प्रॉम्प्ट कहलाता है, ठीक है। जब ब्राउजर के ऊपर देखते हैं कोई और सा प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो, प्रॉम्प्ट हमने लाइन दे दी, ठीक है। बेसिकली हमने पहले वाले प्रॉम्प्ट के अंदर क्या किया था, हमने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए थे जो कि मैसेज के नाम से थे, 3 मैसेज के ऑब्जेक्ट बनाए थे, ठीक है, आप सबको याद होगा। इसके अंदर सिर्फ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर। अच्छा, सबकी कॉमन गलती है, कर्ली ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे यार। ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट किस लिए यूज होता है, किसी खास चीज के बारे में बताने के लिए, ठीक है। हम गैसिंग गेम बना रहे हैं, उसके बारे में हमने कुछ चीजें बता दी, ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट जो है एक चीज को डिफाइन कर रहा है। तो आप लोग ये समझो, पहले हमने नेम दिया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके आगे एक कॉमा भी लगेगा, ठीक है। एहतियात करें, एरर जहां आए वहीं रुक जाएं, आगे ना बढ़ें, ठीक है। नेम के आगे मैंने क्या किया, कोई भी नेम दे दें आप, गैसिंग गेम दे दें, कुछ भी दे दें, ठीक है। बट आपने टाइप नंबर देना जरूरी है, नंबर नहीं देंगे एरर आएगा, ठीक है। नाउ आपने मैसेज के अंदर क्या देना है, आपने कोई भी अपना मैसेज प्रिंट करवा देना जो कि आपके यहां पर शो होगा, ठीक है। प्लीज गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 10, आप कुछ और दे दो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। ये नंबर देने के बाद आपने आगे ये लगाना हो तो ये लगा देना, जो कि मैंने ये लगाया हुआ ताकि थोड़ा सा और सही लगे, ठीक है। उसके आगे हमने जो है ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है और कोमा लगा दिया, ठीक है। कॉमा मैंने आपको पहली वीडियो से ही कहता आ रहा हूँ यार, कर्ली ब्रैकेट और कॉमा को देखते रहना, आप लोग इनमें गलती कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा, अभी जो है आप लोग ध्यान से करना ये वाला काम, देख लो, दोबारा इंस्टॉलेशन करवा रहा हूं मैं इसके अंदर, ठीक है। यहां तक का काम आपने करना है, उसके बाद आपने सारे कर्ली ब्रैकेट्स कॉपी और क्लोज कर देना है, ठीक है। इसको मैं यहां से Ctrl+C करता हूं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहां पर लाकर मैं Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहां लाकर Ctrl+V कर दिया। नाउ हमारी है कंडीशन, ठीक है, वो समझते हैं वो क्या है, और हमारा काम कंप्लीट। के अंदर मैंने सिंपल ब्रैकेट लगाना होता है। एल्स के जो स्ट्रक्चर देख लो पहले तो आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी परेशानी हो रही है, आप लोग स्ट्रक्चर देखो कि इफ के अंदर हमने सिर्फ सिंपल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। कंसोल के अंदर हम यूज करते हैं जब कंसोल लगता है जब यूज करते हैं, वरना हम इफ के अंदर सिर्फ सिंपल ब्रैकेट, एल्स के अंदर भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं जब कंसोल यूज होगा, जब उसके अंदर लगेंगे सिंपल ब्रैकेट, और कंसोल की वैल्यू को भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा, ठीक है। ये सारी बहुत पहले की चीजें हैं, जब मैं आपको स्टार्ट करवाया था मैंने वेरिएबल वगैरह, ये सारी जब की चीजें, हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने इन चीजों से थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। इफ के अंदर हमने क्या किया, रिजल्ट कहां से आ रहा है पहले तो ये देखें, एक एक चीज करके देखें। मैंने क्या कंडीशन दी, ये अगर बराबर है इसके तो हमें क्या प्रिंट करवाना, पहले ये देख लें कि ये अगर बराबर है इसके तो हमने प्रिंट करवाना है कांग्रेचुलेशन यू गेस अ राइट नंबर, ठीक है। एल्स अगर ये बराबर है तो ये प्रिंट करवा दो, ठीक है। वरना आपने इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि इस तरह की कंडीशन नहीं मिलती, तो आपने यहाँ पर रॉन्ग नंबर ट्राई अगेन करवा देना है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले रिजल्ट आया, रिजल्ट कहां से आया, रिजल्ट आया यहाँ से, जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट ये जो आ रहा है, ठीक है। इसलिए बोला यहाँ पर जो यूजर वैल्यू डालेगा ना, रिजल्ट, ठीक है। पहले हमने रिजल्ट देख लिया, इसको गेट कर लिया, प्रॉम्प्ट लगा हुआ है, ठीक है। डॉट क्या है, डॉट यूज होता है पाथ के लिए,
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसका जो है अंदर आने के लिए मैंने रिजल्ट के अंदर एक जो है ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऐसा ही है। अब यहां तक आने के लिए मैंने एक पाथ यूज किया है डॉट के जरिए, ठीक है। अब वहां तक पहुंच गया मैं। अब गेसिंग गेम को हमने गाइड करना है, ये रहा गेसिंग गेम, नेम जो है ना हमारा गेसिंग गेम है, ठीक है। अब गेसिंग गेम हमने एक तरीके से आईडी दे दी है जो कि ये डालेगा यूजर ना, डालेगा यहाँ पर। मैंने जब भी कहा था आप कोई भी आईडी दे सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है, आप 0 भी दोगे ना यहाँ पर वो भी गेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो देना वो दे देना, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 डाला, ये गेसिंग गेम वाला काम भी होगा, प्रॉम्प्ट वाला भी काम होगा। यहाँ तक का काम आप समझ गए होगे क्या हुआ, ठीक है। गेसिंग गेम आ रहा है हमारा, ये 5 आया है, और प्रॉम्प्ट जो है ये पूरी ये जो लगा हुआ है ना व्हाइट कलर का, जो हमारे पास रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप का शेप आ रहा है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। यहां तक का काम हो गया। अब ट्रिपल इक्वल टू हमने लगाया कि बिल्कुल इक्वल टू करना है, आपने इक्वेशन वगैरह डेटा टाइप वगैरह सबसे मैच करनी है, ठीक है। हमने टाइप नंबर बताई हुई तो नंबर ही डाली है इसने, ठीक है, बिल्कुल मैच किया इसने। कंप्यूटर नंबर कहां से आ रहा है, कंप्यूटर नंबर ये है जो कि मैंने इसको सोचने के लिए दिया था, ठीक है। ये कंप्यूटर सोच रहा है इन 2 फंक्शन के जरिए, मैंने आपको बता दिया अभी, और इसको कंडीशन भी दी हुई है मैंने छोटी सी, ठीक है। आप कोई और कंडीशन दे सकते हो भाई, आप लोग ट्राई करो डिफरेंट कंडीशन देकर, मैं आपको इसको और एडवांस करके सिखाऊंगा, मैं आपको कहता हूं, लेकिन आप लोग भी ट्राई करो कुछ और कंडीशन देकर, ठीक है। कंप्यूटर नंबर, ठीक है, हमने इक्वल टू कर दिया। अगर इक्वल टू है ये दोनों, ये नंबर जो सोचता है वो और जो यहां से नंबर आ रहा है वो इक्वल टू है, तो हमें ये प्रिंट करवाना, वरना फिर ये, ठीक है। तो इतना आसान कोड था, और कुछ कोड है नहीं, बिल्कुल इतना सा कोड है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। मैं अब आपको जो है इंस्टॉलेशन एक और बार दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपल आना है दोबारा index.ts में, और यहाँ पर आकर हमने सारा जो है काम हुआ है package.json में आना है हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम चेंज करना है, ठीक है, न्यू एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम कुछ ओल्ड भी लिख देंगे जो कि हमारा होगा 55555, ठीक है। ये हमने नाम लिख दिया, ठीक है। ऐसा नाम रखो कोई इमेजिन भी ना कर, आप भी इमेजिन ना कर सको कि ये भी नाम हो सकता है, तो इस तरीके के नाम रखो, क्योंकि काफी ज्यादा यूजर हैं इसके। फेसबुक पर आप आईडी तो सेम नेम की बना सकते हो, लेकिन जो है यहाँ पर ये नहीं चलता, यहाँ पर आपने हर चीज अलग बनानी होगी। गिटहब पर भी आपका यही होता है, ठीक है। तो आपने एहतियात से काम करना है। यहाँ पर आपने ये करने के बाद अब यहाँ तक का काम आपका हो चुका है, ठीक है। एक बार आपने एक काम करना है छोटा सा, ठीक है, आपने इस कोड को रन करके देख लेना है। पहले तो कंपाइल करना लाजमी है। रन करने के लिए आप कौन सी कमांड चलाओगे, वो होगी सिर्फ TSC, सिर्फ और सिर्फ आपने TSC चलानी है और कुछ नहीं। इंटर करना है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देगा, और उसके बाद आपने नोड index.js बना देनी है, और उसके बाद आपने नंबर डाल के देखते रहना है भाई कि चल रहा है या नहीं। चल जाए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वरना नहीं चले तो भाई करते रहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हो गया हमारा 4 के अंदर हमारे पास आकर ये हो गए, तकरीबन हमने 4 बार में ही ये कर लिया, ठीक है। रोजे में अगर रोजा लगे तो ये चला लें, तो कोशिश करें इस तरीके से कर लें, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। ये हमारे पास 4 कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करके डालते हैं, यानी कि सिंपल 2 कमांड हमारे पास और चलनी है, जो कि npm लॉगिन, पहले लॉगिन करना है हमने। मेरे ख्याल में लॉगिन हमारा हुआ है, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर हुआ हुआ है तो अच्छी बात है भाई, अगर नहीं हुआ हो तो हम वो भी अच्छी बात है। सो हमारे पास ये पेज आ चुका है। अब यहाँ पर आपने ईमेल से ओटीपी उठाकर जो अभी आया हो ना, करंट डेट देख लेनी है कि अभी आया है या पहले का आया हुआ है, वो टाइम उठाकर आपने यहाँ पर डालना है और लॉगिन करना है एहतियात से, ठीक है। सो मैंने ये लॉगिन कर लिया है। मेरे प्रोजेक्ट जो है वो देखते हैं कहाँ है। पैकेजेस के अंदर मेरे जो है प्रोजेक्ट्स होंगे। अभी तक 2 प्रोजेक्ट बनाए, एक गैस गेम मैंने ये बनाया था, एक ये बनाया है ना, वो अब किसी और नाम से आ रहा है, किसी और वर्जन से आ रहा है, तो वो देखते हैं, ठीक है। कौन सा था, ये वाला था मेरे ख्याल में, हाँ। अब इसके अंदर हमने आखिरी कमांड चलानी जो कि है npm publish, ठीक है। मैंने कोई वर्जन अपडेट नहीं किया, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपडेट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। रिलोड करो आप इसको। रिलोड करने के बाद एक और हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। कैसे रन करेंगे, यहाँ पर आना है कमांड प्रॉम्प्ट पर, आपने यहाँ पर आपने खोल लेना है, npx लिखना है, ठीक है। npx के बाद एक स्पेस, कोड पर आना है आपने। नाम आप कोड से ही उठा लो, ठीक है। ये रहा हमारा नाम, बड़ा मुश्किल नाम है तो कॉपी पेस्ट ही करेंगे। कंट्रोल C किया, इन्वर्टेड कॉमास के बगैर। कुछ लोग हैं कि इन्वर्टेड कॉमास से कर रहे हो और बोल रहे हैं हमारा npx नहीं चल रहा। भाई कैसे चलेगा यार, ये इंटर करना है, और इंटर करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, इंतजार करें, ठीक है। वाई करके इंटर करना है, वाई करके करना है, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्ट इंटर करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। गैस करेंगे, 5 कर दिया हमने, रॉन्ग नंबर।
अब इसके अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, दोबारा आपको इसको रन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं चलता ही, इसको जो है बार बार रन करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करो, ये एरो का जो ऊपर का बटन है ना, टॉप का एरो का बटन है जो ऊपर टॉप का होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करते रहो और रन करते रहो। उसके बाद आपके पास जितना टाइम है रोजा लग रहा है तो रोजा भी आपका जो है यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। अभी तक इतना ही बहुत है, आप लोग ये बनाएं, इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता है हम असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इन चीजों पे काम करेंगे, इनको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।